Welcome, my dear students. In the first session of modulus function, we've already understood the basics of modulus. अगर तुमने फर्स्ट सेशन चेकआउट नहीं किया है तो मेक श्योर टू चेक आउट दैट सेशन फर्स्ट और फिर इस सेशन को देखो. इन दिस सेशन विल बी स्टार्टिंग अ न्यू कॉन्सेप्ट. ठीक है, एक नई चीज समझेंगे हम, मॉड्यूलस एज अ डिस्टेंस. तो एक नया स्मार्ट मेथड समझेंगे जिससे कि मॉड्यूलस के क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं. बेसिक तो इंपॉर्टेंट हमेशा ही है, दैट इज वाई फर्स्ट मेक श्योर टू वॉच द फर्स्ट सेशन ऑफ द मॉड्यूलस. क्या हो रहा है मॉड्यूलस, कैसे हम मॉड्यूलस के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, देन वॉच दिस सेशन अगर अब तक नहीं देखा है तो. अगर देख चुके हो तो चलो शुरू करते हैं. सो लेट अस से दैट वी हैव 2 पॉइंट्स. एक नंबर लाइन हम ड्रॉ करते हैं एंड इन दैट नंबर लाइन देयर आर 2 पॉइंट्स. लेट अस से 2 and 5. Points are 2 and 5 and we need to find out what is the distance between 2 and 5. What is the distance between 2 and 5? तो क्या distance होगा? The distance will be 5 minus 2 यानी कि 3 units. Okay. What we can also do, we can also subtract 5 from 2, but then distance आ जाएगा minus 3 units, but distance तो सेम ही है. सब्ट्रैक्ट चाहे 5 में से 2 करो या 2 में से 5 करो. तो अगर मॉड्यूलस को एज अ डिस्टेंस देखें तो मॉड ऑफ 2 माइनस 5 और मॉड ऑफ 5 माइनस 2 विल बी इक्वल टू 3. बेसिकली 2 और 5 के बीच की डिस्टेंस बता रहा है हमें. इन शॉर्ट, इफ देयर आर 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑन नंबर लाइन, ठीक है, इफ देयर आर 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑन द नंबर लाइन, लेट अस से दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, देन मॉड ऑफ ए माइनस बी डिस्क्राइब्स द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी. डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी. क्या ये क्लियर है? ठीक है, ओके. सो लेट अस से क्वेश्चन हमारा कहता है मॉड ऑफ x माइनस 5 दिस इज इक्वल टू 2. तो हमें x की वैल्यू तो नहीं पता है बट वी नो 5. तो बेसिकली ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि डिस्टेंस ऑफ x एंड 5, डिस्टेंस बिटवीन x एंड 5, दिस इज डिनोटिंग डिस्टेंस बिटवीन दिस मॉड ऑफ x माइनस 5, दिस इज डिनोटिंग डिस्टेंस बिटवीन x एंड 5. x and 5, this is equal to 2. So we can definitely mark 5 on number line. तो 5 से 2 की डिस्टेंस पे है x पॉइंट. तो इफ वी गो ऑन द राइट साइड ऑन द नंबर लाइन तो 5 plus 2 will be equal to 7 और 5 minus 2 this will be equal to 3. So the solution for this equation will be equal to x is equal to 3 and 7. x is equal to 3 and 7. क्या ये बात क्लियर होता है? एक और एग्जाम्पल लेते हैं और बेटर समझते हैं. लेट अस से मॉड ऑफ 2x माइनस 4 दिस इज इक्वल टू 10. मॉड ऑफ 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 10. ठीक है, अब यहां पे x के बजाय 2x है, बट क्या हम 2 कॉमन ले सकते हैं यहां से? क्या हम 2 कॉमन ले सकते हैं? डेफिनेटली ले सकते हैं. सो वी कैन राइट दिस एज मॉड ऑफ 2 इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू 10. ठीक है, एक अप्रोच ये हो सकता है. सेकेंड अप्रोच हो सकता है कि मॉड ऑफ 2x माइनस 4 को इक्वल टू 10 वैसे ही इंटरप्रेट करें. ठीक है, ऐसे ही इंटरप्रेट करें. दोनों तरीकों से समझ लेते हैं. पहले इस तरह से समझते हैं. सो 2x इज अ पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10, विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 फ्रॉम पॉइंट 4, फ्रॉम पॉइंट 4 ऑन द नंबर लाइन. तो 4 को नंबर लाइन पे ड्रॉ किया. 4 से 10 राइट वर्ड्स आएगा 14 एंड 10 लेफ्ट में आएगा. सब्ट्रैक्ट करोगे 10, 4 माइनस 10 इज माइनस 6. सो 4 से 10 राइट वर्ड्स आएगा अपना 14 और 10 लेफ्ट में आएगा माइनस 6. तो 2x के लिए 2 सॉल्यूशंस मिलेंगे. 2x इज इक्वल टू माइनस 6 और 2x इज इक्वल टू 14 एंड हेंस x विल बी इक्वल टू माइनस 3 और 7. सो देयर विल बी 2 सॉल्यूशंस माइनस 3 एंड 7. कभी भी डाउट आए तो एक बार फिर से ओरिजिनल इक्वेशन में डाल के चेक कर लो. x इक्वल टू माइनस 3 पुट करोगे सो आ जाएगा हमारा इक्वेशन 2 इंटू माइनस 3 माइनस 4, दैट विल बी माइनस 6 माइनस 4 का मॉड which will be equal to mod of minus 10 which is equal to 10 only. Similarly 7 के लिए भी चेक कर लोगे. 7 into 14 minus 4 mod of 10 is equal to 10. क्या ये बात समझ में आता है? ठीक है. एडिशनली ये जो सेकंड अप्रोच हमने किया था, सेकंड अप्रोच किया था, इसका कॉन्सेप्ट ये था कि इफ वी आर टेकिंग mod of a into b then that can also be written as mod of a into mod of b. That can also be written as mod of a into mod of b. Let us say हमारे नंबर्स हैं a है 5 और b है माइनस 6. ठीक है, सो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज मॉड ऑफ 5 इंटू मॉड ऑफ माइनस 6, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो इसको मॉड ऑफ माइनस 5 इंटू मॉड ऑफ 6. इससे फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज दोनों में रिजल्ट हमारा सेम ही आएगा. यहाँ पे भी आएगा 5 इंटू 6 और यहाँ पे भी आएगा 5 इंटू 6 ओनली. क्लियर? ठीक है, तो सिमिलरली वी कैन राइट दिस एज मॉड ऑफ 2 into mod of x minus 2
दैट इज इक्वल टू 10, और मॉड ऑफ 2 क्या आएगा, वो तो 2 ही आ जाएगा. सो दिस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स मॉड ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 10. 2 से डिवाइड कर दोगे तो मॉड ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 5, और फिर तो सिंपलीफाई हो गया क्वेश्चन हमारा. x की 2 से डिस्टेंस 5 है, यानी कि 2 से 5 की डिस्टेंस पे क्या क्या पॉइंट्स होंगे. तो टू सॉल्व दिस 2 ड्रॉ करोगे, 2 से +5 में आएगा, +5 में आएगा 7, और -5 में आएगा -3. तो सॉल्यूशंस हो जाएंगे x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू 7. इज दैट क्लियर? ओके, ठीक है. चलो फिर अब समझ गए हो तो फिर अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, इफ mod of x minus 3 is equal to 5 then we have to find values of x. if mod of x minus 3 is equal to 5 तो x का वैल्यूज क्या होंगी जो कि सेटिस्फाई करेगा इस कंडीशन को. नंबर लाइन पे हमने ड्रॉ किया 3, 3 से 5 राइट वर्ड्स, 3 + 5 8 आ जाएगा, 3 - 5 -2 आ जाएगा. जब भी निगेटिव वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो हमेशा थोड़ा सा कॉशियस रहना है, ठीक है. -5 जा रहे हैं, ठीक है. निगेटिव में से निगेटिव करोगे तो फिर ध्यान रखना है थोड़ा सा. यहाँ तो 3 में से 5 सब्ट्रैक्ट करो तो -2 निकाल लोगे, बट अगर -3 में से -5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो उस टाइम पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐड हो जाएगा, -8 होगा, ठीक है. सो वैल्यूज हमें मिल गया -2 एंड 8. दीज विल बी आवर वैल्यूज ऑफ x. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है. अगर हम कन्वेंशनली सॉल्व करते तो फिर यहाँ पे लिखते कि एक केस बनेगा हमारा व्हेन x - 3 विल बी इक्वल टू 5, और सेकंड केस होगा व्हेन माइनस ऑफ x - 3 विल बी इक्वल टू 5, या फिर इसको लिख सकते थे 3 - x इज इक्वल टू 5, है कि नहीं. तो यहां से सॉल्यूशन मिल जाएगा x इज इक्वल टू 8, और यहां से सॉल्यूशन मिल जाएगा x इज इक्वल टू 3 - 5 यानी कि -2. तो ये तरीका भी भूलना नहीं है, समझ में रहना चाहिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ mod of x - 1 लेस देन 5 then we have to find the range of x satisfying this inequality. mod of x - 5 यानी कि x और 1 के बीच का जो डिस्टेंस है that is less than 5. that is less than 5. कभी भी हमें इनइक्वालिटी गिवन हो तो सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे फ्रॉम इक्वालिटी. सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे कंसिडरिंग दिस एज इक्वालिटी, ठीक है. सो अगर mod of x - 1 इक्वल टू 5 होता, ये लिखना नहीं है, पर अभी बस पहली बार लिख रहा हूं, इसके बाद मैं नहीं लिखूंगा और तुमको भी नहीं लिखना है. तुम्हें बस ये समझ लेना है मेंटली कि mod of x - 1 अगर इक्वल टू 5 होता है, यानी x और 1 के बीच का डिस्टेंस अगर 5 होता तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आते, 1 + 5 विल बी 6, 1 - 5 विल बी -4. सो बेसिकली 2 पॉइंट्स आर देयर, -4 एंड 1 एंड 6. ये क्रिटिकल पॉइंट्स है हमारे, बट हमें क्या चाहिए कि x और 1 के बीच का डिस्टेंस है दैट शुड बी लेस देन 5. वो डिस्टेंस 5 से छोटा होना चाहिए, ठीक है. सो अगर हमारा पॉइंट x -4 पे आ रहा है, -4 पे आ रहा है, तब तो डिस्टेंस 5 आ रहा है, बट हमें चाहिए डिस्टेंस 5 से छोटा. तो अगर हम -4 से राइट हैंड साइड पे आए तो क्या होगा, लेट अस से दिस इज अवर पॉइंट x, तो यहां पे डिस्टेंस छोटू आएगा, 5 से तो छोटा ही आएगा, तो डेफिनेटली दिस पॉइंट इज सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी. सिमिलरली अगर हम 6 पे ले अपना x, तो 6 पे तो डिस्टेंस 5 आएगा, बट 6 से लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगे तो डिस्टेंस छोटा आएगा, जितना हम 1 के पास आते जाएंगे डिस्टेंस कम होता जाएगा. इजंट इट सो? यानी कि ऑल दीज पॉइंट्स which are between -4 and 6 will be the solution, because x equal to 1 पे तो 0 हो जाएगा mod का वैल्यू. isn't it so? तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा x is element of -4, 6. x is between -4 and 6. ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? ओके, और इन जनरल इफ x - 1 का mod is less than 5 then x will be between 1 से डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो 1 - 5 एंड 1 + 5 के बीच में लाई करेगा x. और अगर यहां पे इक्वालिटी होती तो फिर यहां भी इक्वालिटी लगा देते फिर अपन. क्लियर है? ठीक है. सो अगर इक्वालिटी तो सॉल्यूशन हो जाता x एलिमेंट ऑफ -4 एंड 6. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ mod of 2x - 4 is less than 8 then find integral values of x. mod of 2x - 4 is less than 8 then find integral values of x. अब हम mod of 2 तो बाहर निकाल ही सकते हैं, so we can write this as mod of 2 into mod of x - 2 is less than 8, और 2 से पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड कर देंगे, 2 क्योंकि एक पॉजिटिव नंबर है, दैट इज वाई, और mod of 2 तो 2 ही आ जाएगा, ठीक है. सो mod हट जाएगा और ये बन जाएगा हमारा 2 टाइम्स mod of x - 2 is less than 8 and hence mod of x - 2 will be less than 4. यानी कि डिस्टेंस बिटवीन x and 2 will be less than 4. तो 2 से 4 इंक्रीज करेंगे, 2 + 4 is 6, 2 - 4 is -2, तो -2 and 6 आर द क्रिटिकल पॉइंट्स, और डिस्टेंस हमें चाहिए 4 से कम. 2 और x के बीच का डिस्टेंस शुड बी लेस देन 4. सो x हमारा या तो इस रीजन में होगा या तो इस रीजन में होगा, यानी कि बेसिकली x हमारा -2 से छोटा होगा, -2 से बड़ा होगा और 6 से छोटा होगा. सो x विल बी इन दिस रीजन, एनी पॉइंट ऑन दिस रीजन. सो x इज एलिमेंट ऑफ -2 and 6.
क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, क्लियर है? तो तुम खुद भी देख पा रहे होगे कि चीज़ें हमारे लिए कितना ज़्यादा आसान हो जाती हैं डिस्टेंस के अप्रोच से। जब मॉड्यूलस को एज अ डिस्टेंस देखते हैं तो क्वेश्चन हमारे लिए कितने ज़्यादा केक वॉक हो जाते हैं, कितने ज़्यादा ईजी हो जाते हैं। और अगर ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करना, ठीक है? और कहीं पे भी डाउट रहता है तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट एज वेल। वो डाउट भी हालांकि क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मॉड ऑफ एक्स माइनस 5 माइनस 3 इज ग्रेटर देन 2। मॉड ऑफ एक्स माइनस 5 माइनस 3 इज ग्रेटर देन 2। तो माइनस 2 को 3 को लेके चले जाओ राइट हैंड साइड में, या फिर ऐड कर दो 3 ऑन बोथ साइड्स। तो दिस विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 5 विल बी ग्रेटर देन 2 प्लस 3 5। यानी कि 5 से डिस्टेंस हमारा 5 से ज्यादा होना चाहिए। 5 से डिस्टेंस हमारा 5 से ज्यादा होना चाहिए। सो क्रिटिकल पॉइंट आया 5, 5 प्लस 5 आएगा 10 और 5 माइनस 5 आएगा 0। बट इस बार क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि डिस्टेंस शुड बी ग्रेटर देन 5। सो अगर हमारा पॉइंट 0 पे x रहा, इन दैट केस डिस्टेंस विल बी 5। और अगर हम 0 से राइट हैंड साइड की तरफ आएंगे तो डिस्टेंस 5 की तरफ जब तक हम जा रहे हैं तब तक डिस्टेंस कम होता जाएगा, जबकि हमें डिस्टेंस चाहिए 5 से ज्यादा। यानी कि x शुड बी समवेयर हियर, 0 से लेफ्ट वर्ड्स होना चाहिए। यानी कि x शुड बी लेस देन 0, और लेस देन 0 कोई भी पॉइंट होगा। लेट अस से हमने यहां पे डिस्टेंस देखा, दिस डिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन 5। सिमिलरली अगर हमारा x 10 पे होगा, इन दैट केस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 5। बट अगर x हमारा 10 से लार्जर वैल्यू होगा, कोई भी लार्जर वैल्यू होगा, तो वहां पे डेफिनेटली डिस्टेंस हमारा क्या होगा, दैट विल बी ग्रेटर देन 5। तो ये भी हमारा x ग्रेटर देन 10 विल आल्सो बी द सॉल्यूशन। तो आंसर हमारा आ जाएगा इधर x इज लेस देन 0, सॉरी लेस देन 0 और x इज ग्रेटर देन 10, which can be written as x element of minus infinity to 0 union from 10 to infinity। जस्ट इन केस अगर इक्वालिटी भी होता है यहाँ पे तो 0 और 10 पे क्लोज ब्रैकेट कर देते हैं, क्लोज ब्रैकेट कर देते हैं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ mod of x minus 3 is equal to 4 and mod of y minus 4 is equal to 5, then find minimum and maximum value of x into y। मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x इंटू वाई। सबसे पहले मॉड ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 4, यानी कि x और 3 के बीच का डिस्टेंस कितना है, 4 है। सो x क्या हो जाएगा, x कैन बी 3 प्लस 4 और 3 माइनस 4। सो x विल बी इक्वल टू 7 एंड माइनस 1। सिमिलरली y और 4 के बीच का डिस्टेंस 5 है, तो y कैन बी इक्वल टू 4 प्लस 5 और 4 माइनस 5, यानी y विल बी इक्वल टू 9 और माइनस 1। 4 माइनस 5, हाँ 9 एंड माइनस 1। क्या ये पार्ट क्लियर है? ओके, ठीक है। तो x के लिए वैल्यूज हमें मिला है 7 एंड माइनस 1 और y के लिए वैल्यूज मिला है 9 एंड माइनस 1। क्वेश्चन पूछा है मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x इंटू वाई। तो x इंटू वाई का मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, मैक्सिमम वैल्यू विल बी व्हेन वी आर टेकिंग x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 9। सो मैक्सिमम वैल्यू विल बी 7 इंटू 9, दैट इज 63। मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, यहां पे गलती करोगे बहुत सारे लोग। मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, अब यहां पे केसेस तुम्हें देखने पड़ेंगे, ठीक है। एक केस तुम देख सकते हो कि -1 इंटू 9 कर दो, ठीक है, -1 इंटू 9 कर दो तो रिजल्ट आएगा हमारा -9, या फिर -1 इंटू 7 करोगे तो रिजल्ट आएगा -7। ओके, सो -9 इज लेसर देन -7, तो डेफिनेटली मिनिमम वैल्यू क्या होगा, दैट विल बी -9, दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू -9। क्या ये बात क्लियर है? तो मैक्सिमम आ गया 63, मिनिमम आ गया -9। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो टू जनरलाइज दिस, अगर हम ले रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन x एंड a एक पॉजिटिव नंबर है हमारा, a इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, या फिर a को कोई भी, हाँ a को ग्रेटर देन 0 मान लिया हमने, ठीक है। अगर x और a के बीच का डिस्टेंस हमारा दैट इज लेस देन b, दैट इज लेस देन b, तो a हमारा एक तो पॉइंट हो गया और उससे हमें डिस्टेंस कितना चाहिए x का, लेस देन b चाहिए, यानी कि a प्लस b विल बी 1 पॉइंट एंड a माइनस b विल बी अनदर। ओके, या फिर a तो वैसे कोई भी नंबर हो सकता है, b शुड बी पॉजिटिव। तो सॉल्यूशन क्या आ गया हमारा, x शुड बी बिटवीन a माइनस b एंड a प्लस b। And if the question was mod of x minus a is greater than equal to b, in that case critical points तो हमारे यही रहेंगे a plus b and a minus b।
बट इस बार जो हमें x और a के बीच का डिस्टेंस है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू b, यानी कि जो सॉल्यूशन सेट है हमारा, ईदर x शुड बी ग्रेटर देन a प्लस b और x शुड बी लेस देन a माइनस बी, और a माइनस बी भी इंक्लूड होगा बिकॉज यहाँ पे डिस्टेंस आ जाएगा b और इक्वालिटी है b पे, यहाँ भी डिस्टेंस आ जाएगा b, तो सॉल्यूशन सेट हमारा क्या हो जाएगा, दिस विल बी द सॉल्यूशन सेट। ठीक है, यानी कि x एलिमेंट ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू a माइनस बी यूनियन a प्लस बी टू इन्फिनिटी। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो? एक बार अगर समझने में दिक्कत आ रहा है तो एक बार अपने एंड पे इन चीज़ों को खुद से समझ के देखो, ए और बी की जगह कुछ वैल्यूज पुट करके देखो, फिर एक बार इस बात को अननोन में समझ के देखो, समझ पाओगे तो मजा आएगा, चीज़ें और बेटर तरीके से कर पाओगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस 20 इज लेस देन मॉड ऑफ ए माइनस 60। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस 20 इज लेस देन मॉड ऑफ ए माइनस 60। पहले हम क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी कर लेते हैं कि मॉड ऑफ ए माइनस 20 अगर इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस 60 होता तो ए की वैल्यू क्या आएगी, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ ए। दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं हमारे, ए के डिस्टेंस हम 2 पॉइंट से निकाल रहे हैं, एक तो 20 से और एक 60 से, तो दोनों को ड्रॉ कर लेते हैं, 20 एंड 60, ये 2 पॉइंट्स तो हमने ड्रॉ कर लिए। अब डिस्टेंस ऑफ ए इज इक्वल फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स, दोनों पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल है। लेट अस से ए हमारा 20 और 60 के बीच में कहीं पे आ रहा है, क्योंकि डिस्टेंस अगर इक्वल करना है तो अगर तुमने पॉइंट को ले लिया 20 के लेफ्ट हैंड साइड में, अगर हमारा पॉइंट यहाँ पे हो गया तो 20 से डिस्टेंस तो इतना सा आ रहा है, बट 60 से डिस्टेंस इतना ज़्यादा आ रहा है, तो डेफिनेटली ऐसा तो कोई पॉइंट हमारा सॉल्यूशन हो नहीं सकता। सिमिलरली अगर तुमने पॉइंट को ले लिया 60 के राइट हैंड साइड में, तो उस केस में 60 से डिस्टेंस तो इतना सा आ रहा है, बट 20 से डिस्टेंस हमारा आ रहा है इतना ज़्यादा। सो ये दोनों ही पॉइंट्स हमारा ना तो सॉल्यूशन इस साइड में हो सकता है, नॉट पॉसिबल, और ना ही सॉल्यूशन इस साइड में हो सकता है, दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। ओके, बट 20 से 60 के बीच में अगर हमारा पॉइंट है, सो इन दैट केस दिस डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू दिस डिस्टेंस, दीज टू डिस्टेंस शुड बी इक्वल। और ये इक्वल कब होगा, जबकि 20 और 60 के एग्जैक्टली मिडिल में हमने वो पॉइंट चूज किया हो, जबकि जो पॉइंट हमने चूज किया है दैट शुड बी एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ 20 एंड 60। और मिडिल पॉइंट कैसे निकालेंगे, 20 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2, सो दैट पॉइंट विल बी इक्वल टू 40, यानी कि a शुड बी इक्वल टू 40। इफ a इज इक्वल टू 40, इन दैट केस हमारा जो डिस्टेंसेस है मॉड ऑफ a माइनस 20 एंड मॉड ऑफ a माइनस 60 दैट विल बी इक्वल, दोनों वैल्यूज हमारा इक्वल हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। बट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है मॉड ऑफ a माइनस 20 शुड बी लेस देन मॉड ऑफ a माइनस 60, यानी कि 20 से जो डिस्टेंस है दैट शुड बी लेस देन डिस्टेंस फ्रॉम द 60। सो अगेन हम ड्रॉ करेंगे 20 और 60 को, और इस बार हम मिड पॉइंट को भी ड्रॉ करेंगे। मिड पॉइंट इज 40, मिड पॉइंट इज 40। ओके, नाउ लेट अस से हमने अपना जो पॉइंट ए लिया है वो इस डायरेक्शन में लिया, यानी कि 40 से थोड़ा सा छोटा लिया। कोई भी नंबर तुम ले सकते हो, एज्यूम कर सकते हो, अगर तुम्हें समझने में इशू आए, ठीक है, तो कोई भी नंबर एज्यूम कर सकते हो, बट पहले बिना नंबर से एज्यूम किए हम समझते हैं कि अगर हमने पॉइंट को लिया है 40 के लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि जो हमारा नंबर है जो ए है, ए विल बी लेस देन 40। तो इफ ए इज लेस देन 40, तो डिस्टेंस फ्रॉम 20 विल बी दिस वैल्यू एंड डिस्टेंस फ्रॉम 60 विल बी दिस वैल्यू। तो क्लियरली डिस्टेंस फ्रॉम 20 इज लेस देन डिस्टेंस फ्रॉम 60, यानी कि जो हमारे क्वेश्चन की कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रहा है, पहला वाला डिस्टेंस लेसर है। और अगर तुमने पॉइंट राइट हैंड साइड में लिया होता 40 के, देन लेट अस से दिस इज द पॉइंट, देन डिस्टेंस फ्रॉम 20 इज दिस वैल्यू एंड डिस्टेंस फ्रॉम 60 इज दिस वैल्यू। तो डिस्टेंस फ्रॉम 20 इज ग्रेटर देन डिस्टेंस फ्रॉम 60, जो कि ऑपोजिट में जा रहा है हमारे क्वेश्चन की कंडीशन के, यानी कि जो हमारा सॉल्यूशन सेट है दैट विल बी एनी पॉइंट दैट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 40। अब एक और थोड़ा सा जाते हैं, 20 के भी एक्सट्रीम साइड में जाके पॉइंट लेते हैं। लेट अस से हमने ये पॉइंट चूज किया, तो इस पॉइंट के लिए डिस्टेंस देखो 20 से और 60 से, 20 से डिस्टेंस तो सिर्फ इतना है और 60 से डिस्टेंस आ रहा है इतना ज्यादा, यानी डेफिनेटली 20 से जो डिस्टेंस है दैट इज लेसर देन डिस्टेंस फ्रॉम 60। ओके, सेम लॉजिक अप्लाई करेगा, 60 के राइट हैंड साइड में पॉइंट लोगे कि 60 से डिस्टेंस तो कम होगा बट 20 से डिस्टेंस ज्यादा होगा। और जब भी जरा सा भी कंफ्यूजन हो तो तुम ऐसे समझो कि तुम्हें 20 और 60 पे जाना है, और जहां पे तुमने पॉइंट लिया है तुम्हें इस पोजीशन से चूज करना है, तुम यहां से चलना स्टार्ट करते हो। तो पास तुम्हारे क्या है, 20 पास में है तो 20 का डिस्टेंस कम है, 60 ज्यादा दूर है, 60 का डिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है, तो जितना विजुअली समझ पाओगे उतना ज्यादा बेटर तरीके से समझ पाओगे। बट क्वेश्चन हमसे कंडीशन क्या कह रहा है कि हमें चाहिए मॉड ऑफ a माइनस 20 शुड बी लेस देन मॉड ऑफ a माइनस 60, यानी कि बेसिकली एनी पॉइंट दैट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ मिडिल पॉइंट बिटवीन दीज टू विल सेटिस्फाई द कंडीशन, यानी कि a should be less than 40, and if a is less than 40, in that case mod of a minus 20 यानी a और 20 के बीच का डिस्टेंस will be less than distance between a and 60,
बट इन केस, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बट इन केस ऑफ दिस रेंज, इफ a इज ग्रेटर देन 40, इन दैट केस जो डिस्टेंस है 20 से, दैट विल बी ग्रेटर देन डिस्टेंस फ्रॉम 60, यानी ऑपोजिट सिनेरियो बनेगा। यहां पे mod of a minus 20 विल बी ग्रेटर देन mod of a minus 60। पॉज द वीडियो एंड थिंक अबाउट इट। अगर थोड़ा सा भी डाउट रहता है तो एक बार समझ लेना, फिर ही आगे परस्यू करना, ठीक है। सो जब हमारा a 40 से छोटा होगा तो 20 के ज्यादा पास होंगे हम, तो 20 से डिस्टेंस कम होगा, 60 से ज्यादा होगा। जब हमारा मिडिल पॉइंट 40 से थोड़ा सा हम राइट हैंड साइड जाएंगे तो 60 के ज्यादा पास होंगे। जिसके ज्यादा पास होंगे वहां से डिस्टेंस हमेशा कम होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ a सच दैट mod of a minus 48 इज ग्रेटर देन mod of a plus 8। ठीक है, माइनस और प्लस में कंफ्यूज नहीं होना है, प्लस है यहाँ पे, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज डिस्टेंस बिटवीन a एंड -8। क्या ये समझ में आता है? ठीक है, सो mod of a minus 48 यानी कि a का 48 से जो डिस्टेंस है दैट इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑफ a फ्रॉम -8। ड्रॉ द नंबर 9, पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट योरसेल्फ। सो एक तो क्रिटिकल पॉइंट हुआ हमारा -8, सेकंड क्रिटिकल पॉइंट हुआ 48। ओके, ड्रॉ द मिडिल लाइन, इनके बीच में लाइन ड्रॉ करो। ओके, और कितना आ रहा है वैल्यू, एवरेज कितना आएगा इनका, मिडिल वैल्यू कितना आएगा, 48 -8 या -8 + 48/2। सो 40/2 यानी 20। ओके, सो एट एग्जैक्टली एट 20 दोनों डिस्टेंसेस हमारी इक्वल होगी, बट क्वेश्चन कह रहा है 48 से डिस्टेंस जो है दैट शुड बी ग्रेटर। ठीक है, 48 से जो डिस्टेंस है वो ज्यादा होना चाहिए। और अगर 48 से डिस्टेंस ज्यादा रखना है तो किसके ज्यादा पास होना है, -8 के ज्यादा पास होना है, यानी कि इस डायरेक्शन में जाना है फिर हमको। ये हमारा सॉल्यूशन सेट आ जाएगा, यानी कि a शुड बी लेस देन 20। a शुड बी लेस देन 20। और क्वेश्चन कह रहा है पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस कितने आएंगे, सो a को 20 से लेसर होना है, और पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन सही है, यानी a कैन बी इक्वल टू 1 2 3 टिल 19। फ्रॉम 1 to 19 टोटल 19 पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस आएंगे। ओके, अगर नॉन नेगेटिव पूछता तो 0 भी इंक्लूड हो जाता, अगर क्वेश्चन में इक्वालिटी होती यहां पे तो 20 भी इंक्लूड हो जाता। तो ये दो डिफरेंसेस है, इनको याद रखना है। इस क्वेश्चन का आंसर 19 है, बट जस्ट इन केस अगर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन होता है 20 आंसर होता है। जस्ट इन केस अगर क्वेश्चन में इक्वालिटी भी इंक्लूड होता है, यानी कि जो डिस्टेंस है हमारा mod of a minus 48 एंड mod of a plus 8 उनके बीच में ग्रेटर देन इक्वल टू होता, इन दैट केस हम 20 को भी इंक्लूड करते हैं, बिकॉज मिड पॉइंट पे रहेगा तो डिस्टेंसेस इक्वल रहेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, mod of a minus 20 लेस देन इक्वल टू mod of a plus 32, तो फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। अब इस क्वेश्चन को अपने एंड पे ही सॉल्व करना है, ठीक है, तुम्हें खुद से ही सॉल्व करना है, और इसका आंसर कमेंट में मेंशन करना है कि क्या आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ इवन नंबर्स n that satisfy the inequality mod of n minus 40 less than mod of n minus 60 less than mod of n minus 10। अब यहाँ पे हमारे पास 3 वैल्यूज हैं और 3 के बीच में इनइक्वालिटी है, बट जब भी कभी ऐसा कोई केस आए, लेट्स से हमें गिवन है a लेस देन b लेस देन c, तो हमेशा क्या करोगे, पहले तुम a लेस देन b को सॉल्व करो और फिर b लेस देन c को सॉल्व करो, और फिर दोनों में जो कॉमन पॉइंट्स हो, बिकॉज हमें दोनों कंडीशन साथ में मीट करनी है। ठीक है, यहाँ पे a लेस देन b और b लेस देन c, अगर ऐसा होता तब फिर हम यूनियन लगाते, यानी कि दोनों में जो सॉल्यूशंस आ रहे हैं उनको हम इंक्लूड करते, बट यहाँ पे और नहीं है, यहाँ पे है एंड, बोथ कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड टुगेदर। दैट इज वाई जो कॉमन सॉल्यूशन होगा वो इंक्लूड करेंगे, जो कॉमन सॉल्यूशन होगा उसको इंक्लूड करेंगे। क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, सो सबसे पहले हम एक इक्वालिटी लेते हैं, mod of n minus 40 एंड लेस देन mod of n minus 60। सो mod of n minus 40 इज लेस देन mod of n minus 60, यानी कि n का 40 से डिस्टेंस और 60 से डिस्टेंस, हम दोनों डिस्टेंसेस ले रहे हैं, और 40 से डिस्टेंस कम होना चाहिए, यानी कि n शुड बी क्लोजर टू 40 एज कंपेयर टू 60। तीनों ही क्रिटिकल पॉइंट्स ड्रॉ कर लेते हैं, 10 40 एंड 60। अब पहले हम सॉल्व कर रहे हैं फॉर दिस पार्ट, mod of n minus 40 लेस देन n minus 60, यानी कि n शुड बी क्लोजर टू 40 एज कंपेयर टू 60। तो मिड पॉइंट तो आ रहा है 50 हमारा, बट हमें जाना है क्लोज 40 के, यानी कि दिस रेंज विल बी द सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट से हमें सॉल्यूशन मिलेगा n शुड बी लेस देन 50, सेकेंड पार्ट है हमारा mod of n minus 60 लेस देन n minus 10, यानी कि n और 60 के बीच का डिस्टेंस और n और 10 के बीच का डिस्टेंस कंपेयर करना है हमें, और n शुड बी क्लोजर टू 60। तो 10 और 60 का मिड पॉइंट क्या आएगा,
10 और 60 का मिड पॉइंट विल बी 10 प्लस 60/2, यानी कि दैट विल बी 35। और n को ज्यादा पास किसके होना है? 60 के पास होना है, यानी 35 से राइट हैंड साइड में, यानी कि दिस विल बी आवर सॉल्यूशन which implies that n should be greater than 35. n should be greater than 35. क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, ओके। तो पहले सॉल्यूशन सेट में हमारे ये सारी वैल्यूज आ रही हैं, ऑल दीज वैल्यूज, और सेकंड वाले सॉल्यूशन सेट में ये सारी वैल्यूज आ रही हैं ग्रेटर देन 35। तो कॉमन क्या है दोनों में? जो कॉमन है वही हमारा आंसर होगा, और कॉमन पार्ट है हमारा ये वाला, यानी कि ऑल वैल्यूज दैट स्टैंड बिटवीन 35 एंड 50। और क्योंकि कहीं पे भी हमारा इक्वालिटी नहीं है, तो सॉल्यूशन विल बी n शुड बी बिटवीन 35 एंड 50। ओके, क्लियर है? एक एग्जांपल लेके चेक भी कर सकते हो। लेटेस्ट से हमने 35 के पास वाले एग्जांपल n = 36 ले लिया, तो 36 - 40 का मॉड यानी -4 का मॉड विल बी 4, and this is less than mod of 36 - 16 यानी mod of -24, that will be 24, and last value आ रहा है 36 - 10, that is 26, so 4 less than 24 less than 26, so yes this is correct, satisfy कर रहा है। ऐसे ही तुम 49 लेके भी चेक कर सकते हो, ठीक है। so n = 49 लोगे तो वैल्यू क्या आएगा? 49 - 40 that is 9, 49 - 60 that is 11, और 49 - 10 that is 39, क्योंकि डिफरेंस ही इंपॉर्टेंट है। So 9 is less than 11 is less than 39. So yes, this is also satisfying. This is our complete range. But question हमसे पूरी रेंज नहीं पूछा है। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन ने पूछा है नंबर ऑफ इवन नंबर्स एंड दैट सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी। तो कितने इवन नंबर्स आएंगे इस इनइक्वालिटी में, दैट इज द क्वेश्चन। सो 35 से लेकर 50 के बीच में कितने इवन नंबर्स होंगे? फर्स्ट सोल्यूशन आएगा 36, नेक्स्ट आएगा 38, देन 40, 42, 44, 46 एंड 48। सो टोटल सॉल्यूशंस हो गए हमारे 7 solutions. 7 even numbers will be satisfying this inequality. Is that clear? ठीक है, 7 even numbers हमारी इस inequality को satisfy करेंगे। क्या ये बात क्लियर होता है? ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नाउ दिस इज अ मॉड्यूलस के अंदर मॉड्यूलस वाला क्वेश्चन, ठीक है, मॉड्यूलस के अंदर मॉड्यूलस वाला क्वेश्चन, बट अब हमें डिस्टेंस वाला मेथड समझ में आ चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम डिस्टेंस वाले मेथड से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फटाक क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर देंगे, मजा आ जाएगा, ठीक है। सो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। हमारा क्वेश्चन कह रहा है मॉड ऑफ x - 12 - 10 दैट इज लेस देन 8, यानी कि बेसिकली ये जो पहला हमारा इनिशियल ये जो अंदर वाला मॉड है, इसको थोड़ी देर के लिए अपनी समझ के लिए हम इसको कुछ और वैल्यू मान लेते हैं। लेट अस अज्यूम कि ये इक्वल टू y है, ठीक है। सो वी कैन राइट दिस एज मॉड ऑफ y - 10 इज लेस देन 8, यानी कि y और 10 के बीच का डिस्टेंस कितना है? 8 है। y और 10 के बीच का डिस्टेंस कितना है? 8 है, 8 से छोटा है, तो 10 + 8 विल बी 18 एंड 10 - 8 विल बी 2, और क्योंकि y और 10 के बीच का डिस्टेंस 8 से छोटा आना चाहिए, यानी कि दिस शुड बी द सॉल्यूशन। एनी वैल्यू बिटवीन 2 एंड 18 और 2 और 18 पे ओपन ब्रैकेट रहेगा, तो y शुड बी बिटवीन 2 एंड 18। अब बस y की जगह mod of x - 12 पुट कर दो, तो 2 इज लेस देन mod of x - 12 इज लेस देन 18, ठीक है। यानी mod of x - 12 हमारा 2 से लेके 18 के बीच में आना चाहिए, ठीक है। mod of x - 12 हमारा 2 से लेके 18 के बीच में आना चाहिए। सो यहां पे दो केसेस बनेंगे हमारे। पहला केस बनेगा दैट x - 12 शुड बी बिटवीन 2 एंड 18, अगर x - 12 हमारा पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, व्हेन x इज ग्रेटर देन 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 12, ठीक है। सेकंड केस बनेगा व्हेन माइनस ऑफ x - 12 इज बिटवीन 2 एंड 18, यानी कि 12 - x, ठीक है, माइनस ऑफ x - 12 जो कि हो जाएगा 12 - x इज बिटवीन 2 एंड 18। दोनों में तुम सॉल्यूशन निकाल लोगे। पहले केस में सॉल्यूशन क्या आएगा? 12 ऐड कर दो पूरी इक्वेशन में, पूरी इनइक्वालिटी में 12 ऐड कर दो, और 12 जैसे ही ऐड कर दोगे तो +12 दिस विल बी 14 लेस देन x लेस देन 18 + 12 that is 30. So x will be between 14 and 30. x हमारा 14 से लेकर 30 के बीच में आ जाएगा। क्या ये पार्ट क्लियर है? सेकंड केस में 12 सब्ट्रैक्ट करोगे पूरी इनइक्वालिटी में से, ठीक है। तो जैसे ही 12 सब्ट्रैक्ट करोगे 2 - 12 will be -10, -10 is less than -x is less than 18 - 12 which is 6।
अब -1 मल्टीप्लाई कर दो पूरी इनइक्वालिटी में, और तुम्हें पता होना चाहिए कि जब मल्टीप्लाई करोगे नेगेटिव नंबर से तो इनइक्वालिटी हमारा चेंज हो जाएगा, यानी कि ग्रेटर देन लेस देन हो जाएगा, लेस देन ग्रेटर देन हो जाएगा। तो -10 विल बी 10, लेस देन विल बी ग्रेटर देन, -x विल बी x, लेस देन विल बी ग्रेटर देन, और 6 हो जाएगा हमारा -6, यानी कि x विल बी बिटवीन -6 एंड 10, x विल बी बिटवीन -6 एंड 10। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, तो सॉल्यूशन सेट हमारा आ गया कि x इज ईदर बिटवीन -6 एंड 10 और x is between 14 and 30. These will be our solutions. This will be our answer. क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, तो ये प्यारा सा सवाल भी हमारा खट से सॉल्व हो गया। हालांकि इसको अभी और शॉर्ट करेंगे, बट क्या ये बात समझ पा रहे हो? एक बार इसको अपने एंड पे समझ लो, इसके बाद में फिर इसका और शॉर्ट मेथड फट से देखते हैं हम लोग, पर पहले इसको समझ लो। ठीक है, एक बार इसको समझ लोगे फिर मजा आएगा तुमको जो सॉल्यूशन मैं तुम्हें बताने वाला हूं। ठीक है, ओके, सो बेसिकली फोकस ऑन दिस, दैट अवर मॉड्यूलस ऑफ x minus 12, या बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन x एंड 12 शुड बी बिटवीन 2 एंड 18। x और 12 के बीच का डिस्टेंस शुड बी बिटवीन 2 एंड 18। तो इसको फ्रेश पेज पे लिखते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। ओके, सो क्या हो गया? 2 इज लेस देन मॉड ऑफ x minus 12 इज लेस देन 18। सबसे पहले हमने नंबर लाइन पे बनाया क्रिटिकल पॉइंट, दैट इज 12। ओके, अब हमें 12 से 2 की डिस्टेंस पे क्या पॉइंट आएगा? 12 प्लस 2 इज 14, 12 माइनस 2 इज 10, फिर 12 प्लस 18 विल बी 30, और 12 माइनस 18 विल बी -6। अब हमें डिस्टेंस चाहिए मॉड ऑफ x माइनस 12 का, यानी x और 12 का डिस्टेंस चाहिए 2 से लेके 18 के बीच में, 2 से लेके 18 के बीच में। सो इफ यू फोकस ऑन दिस इंटरवल, तो यहां पे डिस्टेंस कितना है भाई? एग्जैक्टली दिस डिस्टेंस वाज इक्वल टू 2 एंड दिस डिस्टेंस वाज इक्वल टू 18। सो इसके बीच के जितने भी वैल्यूज हैं वहां पे हमारा डिस्टेंस विल बी बिटवीन 2 एंड 18, isn't it so? Similarly, this distance is 2 and this distance is 18. So any number between -6 and 10 will also be a solution, because यहां पे हमारा डिस्टेंस आ जाएगा between 2 and 18. So यानी कि दो सॉल्यूशंस मिलेंगे, x will be either in the interval -6 and 10 or it will be in the interval 40 and 30. So this will be our solution. और एक बार ये मेथड समझ में आ गया फिर तो क्वेश्चंस तुम्हारे लिए केक वॉक हो जाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, एक बार ये मेथड समझ में आ गया फिर तो क्वेश्चंस तुम्हारे लिए केक वॉक हो जाएंगे। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? समझ पा रहे हो? ठीक है, छोटी छोटी सी बातें हैं बट ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि एक बार ये समझ में आ जाएंगी तो फिर क्वेश्चंस तुम्हें, फिर मॉड्यूलस तुम्हें डर नहीं देगा। फिर डबल मॉड्यूलस हो, ट्रिपल मॉड्यूलस हो, फर्क नहीं पड़ता। तुम एक बार समझ गए चीज़ों को तो समझ गए, फिर वो हमेशा अप्लाई कर लोगे। ओके, तो फिर इस सेशन में इतना ही रखते हैं। एंड आई बिलीव सेशन में जो भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए वो तुम्हें समझ में आएंगे, मजा होगा सेशन में। और अगर सेशन में चीज़ें अच्छी लगी हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं, तो डेफिनेटली मेक श्योर टू कमेंट अबाउट द सेशन। फीडबैक जरूर देना अपना, कमेंट में जरूर मेंशन करना, और साथ में सेशन अगर अच्छा लगा है तो उसको लाइक जरूर करना। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, बाय, टेक केयर। और नेक्स्ट सेशन में फिर हम करेंगे और भी एडवांस क्वेश्चंस को, और भी खतरनाक क्वेश्चंस को, और हलवा बनाएंगे, मजा करेंगे उनके साथ में। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।